नमस्कार विद्यार्थियों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि यदि अभी तक हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और हाँ, यदि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। देखिए पहला सवाल यहाँ पर कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5, x तथा 2 हैं तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सवाल नंबर है 1, ठीक। तो पहला नंबर हमने लिखा। अब हमें दिए क्या है ये चीज़ हम देखेंगे। हमें कह रहा है समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5, यानी ये तो हमें जो पद दिए हैं ये हैं क्रमागत, ठीक। तो हम लिख लेते हैं पद क्या है 4/5, x व 2, ठीक है ना, ये है। और x का मान पूछा है और ये भी पता है ये क्रमागत हैं, ठीक। तो इनका हम सिंपल सा काम x का मान ज्ञात करने के लिए निकालें सार्व अंतर, ठीक। तो सार्व अंतर को हम स्मॉल t से लिखते हैं। स्मॉल t बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, यानी प्रथम पद को दूसरे पद से घटाते हैं और इसी प्रकार से तीसरे पद को दूसरे पद से, है ना। यानी तो अब देखो स्मॉल t है तब इसको हम छोड़ देंगे, बस a2 का मान देखेंगे क्या है, a2 है x, तो x माइनस a1 4/5 होगा, ठीक। 4/5 बराबर इधर से a3 हो जाएगा हमारा 2 माइनस a2 होगा x। अब इतनी कंडीशन बन गई। अब हम x के पद एक तरफ कर लेंगे तो इस x को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस का x और बराबर ये 2 है पहले लिखा, इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 4/5, ठीक। अब देखो ये हो गया 1 1 2 यानी 2x बराबर, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, 4 14, तो सीधे हम लिख सकते हैं 14/5, ठीक। अब ये जो 2 गुणा में इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो आ जाएगा गुणा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 14/5 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से x का जो मान आया वो आ गया 7 और नीचे बचे ये 5, यही होगा इसका आंसर, ठीक। अब देखते हैं अगला सवाल यानी दूसरा सवाल कह रहा है x के किस मान के लिए ये पद जो है 2x + 1, 13, 5x - 3 एक समान श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, यानी x का मान इसमें भी हमें ज्ञात करना है, ठीक। हमें पद दे रखे हैं तो पद क्या क्या हैं, पद हैं 2x + 1, 13, 5x - 3, ठीक है ना, ये पद दे दिए। तो अब देखो यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। इसको लिखते हैं स्मॉल t बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ठीक। अब चाहे हम a2 a1 लिखें या t2 t1 इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही चीज़ है, बस डिनोट करने का एक ढंग है अपना अपना, ठीक है। तब अब देखो a2 का मान क्या होगा 13, तो हम लिखेंगे 13 माइनस a1 क्या है 2x + 1 और बराबर a3 क्या है ये देखो 5x - 3 और a2 क्या है, a2 है 13, तो पूरा का पूरा 13 एज इट इज़ लिख दिया।
अच्छा, अब देखो 13 माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 1 में गुणा तो -1, चिन्ह बदल गए, तो ये बराबर इधर बचेगा 5x माइनस का, देखो 3 और 16 13 16 हो गए। अब x वाले पद एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 5 यानी माइनस का पहले 2x है लिखा, 5x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 5x, ठीक है ना, इधर प्लस का तो इधर माइनस का, बराबर ये माइनस के 16, और ये देखो 13 में 1 घट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस के 12। अब इनको जोड़ देते हैं, 5 2 माइनस के 7x बराबर ये हो जाएंगे माइनस के 28, माइनस और ये माइनस कट गए तो ये बचा कितना, 7x बराबर 28, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7 बटे में, यानी 28/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी x बराबर आ गया 4। तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक, तो अब देखते हैं अगला नंबर। तो अब देखिए तीसरा नंबर सवाल कर रहे हैं, एक समांतर श्रेणी के श्रेणी 1/2a, 1 माइनस 2a/2a, 1 माइनस 4a/2a डॉट डॉट का मान का सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी सारवंतर हमें ज्ञात करना डी, ठीक है ना। तो हमें जो श्रेणी दी गई है, तो श्रेणी को हम लिखते हैं AP, यानी समांतर श्रेणी को AP से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो AP हमें क्या दी गई है, 1/2a, 1 माइनस 2a/2a, 1 माइनस 4a/2a, ठीक, ये AP दी गई है। अब हमें करना क्या है, सारवंतर निकालना है। तो देखो सारवंतर स्मॉल d बराबर होता है क्या है, A2 माइनस A1, ठीक। अब इसमें हमें किसी का मान तो ज्ञात नहीं करना है, तो सिंपल यही केवल करेंगे। तो अब देखो A2 का मान क्या है, ये दे रखा है 1 माइनस 2a/2a, और माइनस A1 का मान हो जाएगा ये 1/2a, 1/2a, चलो रख दिया। अब LCM देख रहे हैं, 2a हमें मिला। अब देखो ऊपर 1 माइनस 2a ये वाला पद, और माइनस है तो माइनस लगा, और ये है 1, ठीक। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट, तो बचा कितना, माइनस का 2a/2a, 2a से कट गए, तो ये बराबर -1 आ गया, जो कि हो गया इसका आंसर। चलो सवाल नंबर देखते हैं चौथा। चलिए चौथा सवाल कह रहा है, श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 30वां पद हमसे पूछा गया है। तो श्रेणी को हम क्या लिखते हैं, AP, ठीक है ना। AP का अर्थ होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हमें दी गई है समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट, ये कहाँ तक है ये पता नहीं, और हमें 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक। तो अब इससे हमें जो चीज़ें हल करने में ज्ञात करने में आवश्यक है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रथम पद होता है A, यहाँ हम लिख लेंगे प्रथम पद A बराबर क्या है 10, और फिर ज़रूरत पड़ती है सार्व अंतर की, तो सार्व अंतर को हम लिखते हैं स्मॉल d बराबर, ये होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं। तो A2 क्या है 7, और A1 क्या है 10, तो माइनस के 10 कर लिए, तो ये बराबर कितना बचेगा, माइनस का 3, ठीक। और अब यहाँ पर क्या कहा है का 30वां पद, यानी n बराबर कितना दे दिए 30, तो हम लिख लेंगे n बराबर 30, ठीक। अब 30वां पद है क्या, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें an का मान निकालना है। तो अब देखो चूंकि यहाँ पर हम ये चीज़ बता रहे हैं, चूंकि फार्मूला होता है an, यानी श्रेणी का nवां पद, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है, यानी श्रेणी का nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an, तो a और n के स्थान पर क्या है 30, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा a का मान कितना दे रखे हैं 10, फिर प्लस है, प्लस लगाया, n का मान कितना है 30 -1 इंटू डी का मान अभी निकल कर आया माइनस का 3, रख दिया। तो देखो 10, अब
प्लस 30 में 1 गया, बचा कितना 29 इंटू -3, ठीक है ना। अब इनका हम करा देंगे आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का, देखो माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा 87। तो अब हम क्या करेंगे, A30 बराबर 10 में 87 लेस करो तो बचेगा माइनस का 77, और यही हो गया इसका आंसर। ठीक, चलो अगला नंबर देखते हैं। चलिए देखते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल बिल्कुल इसके पहले वाले की ही तरह है, जो हमें AP दी गई है। तो लिख लेंगे AP क्या है, 14, 9, 4, -1, -6 और डॉट डॉट डॉट, ठीक, का 12वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं दी गई AP भी, ठीक है, दी गई AP। तो चलो अब यहाँ से हम निकालेंगे जिनके मान हमें ज़रूरी है। ए बराबर होता है प्रथम पद, ठीक। अब हम हिंदी में नहीं लिख रहे, सीधे A बराबर लिख दिया प्रथम पद, क्या दे रखे हैं 14, ठीक, तो 14 हो गया। अब कामा D, स्मॉल d होता है सार्वंतर, तो D बराबर क्या होता है T2 - T1, यानी 9 में से 14 लेस करेंगे तो कितना बचेगा -5, 9, 5, 14, ठीक है, -5 ये आ गया। अब हमें कहा क्या है, कब 12वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर भी हमें दे दिया गया है 12, ठीक। तब अब हमें पता है चूँकि an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, तो a n के स्थान पर है 12 बराबर a का मान है 14 + n है 12 - 1 इंटू डी का मान है -5। तो ये 14 प्लस, अब देखो 12 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 11 इंटू -5, तो ये आ जाएगा 14 और ये -11 × 5 = 55, इतना हो जाएगा। तो ये घटाने पर आ जाएगा A12 बराबर -41, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक, तो अब देखते हैं 6वां नंबर सवाल क्या कहता है। 6वां नंबर सवाल कह रहा है श्रेणी 5, 11, 17, 23 का nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां ज्ञात करना है ना, तो हम लिख सकते हैं इसको दी गई AP, ठीक। AP हमें क्या दी गई है 5, 11, 17, 23 और डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब इसका nवां पद ज्ञात करना है, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलो अब लगा देते हैं सूत्र और सबके मान निकाल लेते हैं। तो हमें a होता है प्रथम पद, यानी a बराबर दे रखे हैं 5 और a के बाद d बराबर क्या दे रखे हैं, होता है A2 - A1, यानी A2 - A1, ये सफिक्स में होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो बराबर A2 है 11 - 5, तो ये बराबर आ गए 6, ठीक है ना, 6 ही आएगा। तब और हमें nवां ज्ञात करना है, तो n का मान n ही है, तो हमें विशेष कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम लिखेंगे an बराबर a + n-1 इंटू डी, तो ये an बराबर क्या हो जाएगा, a का मान है 5 + n ही है -1 इंटू डी दे रखे हैं 6, तो अंदर करा दो अब 6 का गुणा, तो ये आ जाएगा 5 + 6 का गुणा होगा तो 6n - 6। अब 6n हमको पहले लिख लेंगे 6n, अब 1 में 6 लेस करो तो बचेगा -1, और यही हो गया इस सवाल का आंसर।
ठीक, तो चलो अगला नंबर देखते हैं। अब देखिए 7वां सवाल कह रहा है श्रेणी 6 कामा 7 सही 3/9 कामा 9 सही 1/2 कामा 11 सही 1/4 और यहाँ पर डॉट 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 होगा। ठीक है, का 37वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, श्रेणी का 37वां पद ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, हमें क्या दिया गया है, a बराबर 6 और फिर इसके बाद आता है d यानी सार्वंतर d बराबर क्या हो जाएगा। देखो इनको हम पहले सही बटे में से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 9 7 63 और 3 66 बटे 9। ठीक है ना, माइनस का क्या हो जाएगा 6 बटे में कुछ नहीं तो 1 रहेगा। ठीक, तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो 66 एलसीएम ले रहे हैं, माइनस 9 छक्का 54 बटे 9, तो ये बराबर आ जाएगा 66 में 54 लेस करेंगे तो 12 बटे 9। अब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 चौको 12 3 तिरका 9, यानी तो यहाँ से d बराबर कितना आ गया 4 बटे 3 आ गया। अब हमें इसमें करना क्या है, कह रहा है 37वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर हमें पता चला 37 है। ठीक है ना, n बराबर 37 और हमें ज्ञात क्या करना है an। ठीक, तो लगा देते हैं, चूँकि an बराबर होता है सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी। तो एक an बराबर कितना हो जाएगा 37, यानी a 37 बराबर a का मान दे रखे हैं 6 प्लस n का मान है 37 माइनस 1 इंटू डी आया 4/3। तो 6 प्लस, अब देखो 37 में 1 लेस कर 2 बचेगा 36 इंटू 4/3। तो 3 एकम 3 बात है 36। तो ये 6 प्लस 12 गुणा 4 यही तो बचेगा। तो 12 चौक 48, 48 और 6 54। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए 8वां सवाल क्या कह रहा है। 8वां सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है। तो हमें जो श्रेणी दी गई है तो उसको हम लिख लेंगे दी गई एपी क्या दी गई है 72 कामा 63 कामा 54 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो अब यहाँ से हमारा प्रथम पद क्या होगा ए बराबर कितना 72, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो ये A2 कितना हो जाएगा 63 माइनस A1 72। तो ये देखिए 12 में 3 गए, ये बचेगा 9 और वो भी माइनस का 9 बचा। ठीक है ना, इतना आ गया। और इसमें कौन सा पद पूछा है का कौन सा पद शून्य है, यानी n पूछा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। और इसके अलावा हमें क्या दे रखा है an बराबर 0 कह दिया। कौन सा पद शून्य है, यानी an बराबर 0 हमें पहले से ही दे दिया गया है। ठीक, तो चलो हल कर मान निकाल लेते हैं। तो बस an पूछा है तो an का सूत्र लगा दूँ। an बराबर an का मान दिया गया है वही सूत्र लगा रहे हैं। n बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। तो an बराबर क्या दे रखे हैं 0, तो 0 बराबर a का मान दे रखे हैं 72 प्लस n का मान है पता नहीं है इंटू डी का मान है -9 रख दिया। तो 0 बराबर 72 माइनस 9 का n में गुणा तो माइनस का 9n और माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक है ना, तो ये 0 बराबर आ जाएगा 72 और 9 ये हो गए 81 माइनस का 9n को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 9n बराबर 81। तो n बराबर 9 9 81 यानी 81 बटे 9, 9 कम 9 9 9 81। ठीक है ना, तो ये n बराबर आ गया
9। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो चलो अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए नवा सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी 100, 90, 80 का कौन सा पद शून्य है। तो हमें दी गई श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी कितनी दे रखे हैं, 100, 90, 80 ... ठीक, ये श्रेणी दी गई है। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, कह रहा है का कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए हल करते हैं। अब इसमें a बराबर क्या दे दिया, 100, d बराबर 90 में 100 लेस करेंगे, 90 माइनस 100 बराबर माइनस के 10। और कौन सा पद शून्य है, यानी n पूछा है और an बराबर दे दिया 0। ठीक है ना। तो चलो रख देते हैं, चूँकि हमें पता है सूत्र क्या होता है, an यानी श्रेणी का nवां पद an होता है। an बराबर होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान तो 0 है, 0 बराबर a का मान 100 है, 100 प्लस n कितना है, चलो खैर ज्ञात करना है, माइनस 1 इंटू डी है माइनस 10। तब 0 बराबर 100, 10 का गुणा कराओ तो माइनस का 10n, माइनस माइनस प्लस का 10, ये हो गए। तो ये 100 और 10 हो जाएगा 110, यानी 0 बराबर 110 माइनस का 10 एन, 10n को इधर ले आओ तो 10n बराबर 110, 10 को बटे में भेज दो तो n बराबर आ जाएगा 110 बटे 10। ठीक है ना। तो ये कटने पर 0 0 केवल 11, तो n बराबर ये 11 आ गया। ठीक, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि n बराबर 11 आंसर हो गया। यानी श्रेणी का कहा था कौन सा पद शून्य, तो उसका अर्थ है कि 11वां पद वो होगा शून्य। तो चलो अब आज के वीडियो का अंतिम नंबर सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर है 10वां। तो चलिए अब सवाल नंबर 10वां को पढ़ते हैं। देखिए 10वां सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 ... का कौन सा पहला पद ऋणात्मक पद है। ठीक है ना। यानी यहाँ पर हमसे पूछा है कि इस श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा, ये कहने का मतलब है। तो ऋणात्मक पद पूछा है, तो सबसे पहले काम हम जिस तरीके से हल करते रहें उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर कितना 24, ये श्रेणी का पद है प्रथम पद। ठीक, और सार्वंतर स्मॉल d बराबर यानी 21 माइनस 24 कर लेंगे, a2 माइनस a1 बराबर माइनस के t। ठीक, अब यहाँ पर कहा है कौन सा पद। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमसे पूछी है n। ठीक, n बराबर हमसे पूछा गया है। हालांकि ये एग्जैक्टली n नहीं है, यहाँ पर ये कौन सा पद पहला पद ऋणात्मक होगा ये पूछा है। यहाँ पदों की संख्या ये नहीं है, परंतु n हमें यहाँ निकालना ज़रूरी होगा। ठीक, अब यहाँ का कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, इसका अर्थ है वो जो an आएगा, an का मान होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका अर्थ है ऋणात्मक मतलब वो 0 से छोटा होगा। ठीक है ना, 0 से छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होगा, इज लेस देन 0 होगा। इसका अर्थ ये जो 0 है इसके मान से बड़ा होगा। ठीक,
तो चलो हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर an बराबर निकाला है तो इसको छोड़ देंगे और ये जो साइन होते हैं ये सब बिल्कुल बराबर की तरह ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम क्या करेंगे, ए का मान कितना दे रखे हैं 24 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी का मान है -10 और इज लेस देन 0, ये करते चलेंगे। अब देखो 24 प्लस, अब देखो माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n और ये माइनस माइनस प्लस का 3 इज लेस देन 0। अब 3 और 24 को जोड़ेंगे हो जाएगा 27 माइनस का 3n इज लेस देन 0। अब 3n देखो इधर क्या ऐसा है माइनस का, इसको इधर भेज देते हैं तो इधर 27 इज लेस देन आ जाएगा 3n। अब 3n को सीधा करके इधर लिख लेते हैं तो 3n, अब देखिए मुंह किधर था 3n की ओर ही था तो उसी ओर रखा, इज अब 3n इज ग्रेटर देन 27 इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करें 9 आ गया तो n इज इक्वल टू 9। यहाँ पर n बराबर 9 आया, परंतु ये नहीं है कि ये पहला पद ऋणात्मक हो, ये नहीं। तो चूंकि इस श्रेणी में कितने पद होंगे जो 0 से क्या होंगे बड़े होंगे, ठीक है ना, वो ऐसे पद होंगे 9 और पहला जो ऋणात्मक पद आएगा वो तो फिर 9 के बाद ही आएगा, 9वें पद के बाद 10वां पद होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहीं से लिख सकेंगे। अब देखो चूंकि यहाँ पर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी आई 9, तो पहला ऋणात्मक पद क्या होगा, चूंकि पदों की संख्या नौ है, ठीक है ना। ये 9 किन पदों की संख्या है जो 0 से बड़े होंगे, जो ऋणात्मक नहीं होंगे, इसलिए पहला ऋणात्मक पद बराबर क्या होगा, ठीक है ना। अब पहला ऋणात्मक पद 10वां पद होगा, ठीक। तो ये 10वां पद होगा जो ऋणात्मक होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे सवाल नंबर 11 से आगे के, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।